देख रहे हैं आज 27 दिसंबर 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की सप्तमी। अच्छा देखिए, हर साल पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर देश के सभी गुरुद्वारों को सजाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन गुरुद्वारों में लंगर का भी आयोजन होता है। आपको बता दो, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने यह बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी कंटेंट आसानी से मिल जाते हैं इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर और सख्त नियम लागू किया जाए। उन्होंने अनिवार्य रूप से पेरेंटल कंट्रोल देने के लिए कहा जाए, जिससे माता पिता बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी को फिल्टर और कंट्रोल कर सके। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, दक्षिणी राज्य केरल में भाजपा ने इतिहास रच दिया है। वहां पहली बार भाजपा का मेयर बना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता वीवी राजेश शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम के पहले भाजपा मेयर बने हैं। आपको बता दूं, यहां बीते 4 दशकों से लेफ्ट का कब्जा था। केरल में पहली बार भाजपा का मेयर बना है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में अगले 3-4 माह में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने शुक्रवार को आदेश और गाइडलाइन भी जारी की है। प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पोलिंग पार्टी बनाने तक के आदेश दे दिए हैं। इस बार दिव्यांग और महिला कर्मचारियों की पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। सेंट्रल डिपार्टमेंट या सेंट्रल के अधीन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों और अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की भी पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने के आदेश दिए। में अगले साल होने वाले पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में सरकार ने शैक्षणिक योग्यता लागू करने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में अनपढ़ नेता, पार्षद और सरपंच के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरपंच और पार्षद के लिए 10वीं पास जरूरी होगा। हालांकि इसके लिए फिलहाल प्रस्ताव भेजा गया है। सीएम आखिरी फैसला लेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में पहाड़ों पर मकान, रिसोर्ट और फार्म हाउस बना सकेंगे। शहरी क्षेत्रों के पहाड़ों पर निर्माण के लिए सरकार ने बायलॉज जारी किया हुआ है। इससे पहाड़ों को 3 कैटेगरी में बांटते हुए निर्माणों की स्वीकृति दी है। वैसे पुराने नियम में 60% पहाड़ों पर निर्माण की छूट थी। हालांकि भाजपा सरकार ने नए हिल बायलॉज में पहाड़ों का निर्माण का दायरा घटा दिया है। फिर भी करीब 30 से 40% पहाड़ों पर निर्माण की अनुमति जारी रखी है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला, सरकार की प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। कल वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूली पाठ्यक्रम में वीर बाल दिवस पढ़ाने की घोषणा की है। साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दिन के महत्व को समझाते हुए ऐलान किया है कि राजस्थान के स्कूलों में अब छोटे बच्चे के पाठ्य पुस्तकों में वीर बाल दिवस से जुड़ी प्रेरक गाथा को शामिल किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जयपुर में अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल चौराहे पर मार्च को रोक लिया। पुलिस ने चेतावनी दी कि प्रदर्शन की अनुमति यहां तक की थी, आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो कार्रवाई होगी। उधर मार्च में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने बेटे अरान पायलट के साथ शामिल हुए। यह ऐसा पहला मौका था जब किसी राजनीतिक प्रदर्शन में पायलट अपने बेटे को साथ लेकर आए। जयपुर से बड़ी खबर, शुक्रवार सुबह मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हो गया। उपद्रवियों ने पथराव किया, जिसके बाद कई पुलिस वालों के सिर फूट गए। बवाल कर रही भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का सहारा लिया। विवाद चोमू कस्बे के बस स्टैंड के पास सुबह 3 बजे हुआ। इस घटना में घायल 6 पुलिस वालों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मौके पर 4 से ज्यादा थानों के पुलिसकर्मियों और आरएससी की कंपनी तैनात है। और हालात ये हो गए कि कस्बे में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। अब तक 50 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है।
डीग जिले से बड़ी खबर। डीग जिले के एक थाने में पुलिस ने हिस्ट्री सीटर और साइबर ठगों को पार्टी दी। पुलिस कर्मियों ने जमकर उनकी मेहमानबाजी की। पुलिस ने बदमाशों को दाल बाटी चूरमा परोसा। हिस्ट्री सीटर ने अपने साथियों से कहा कि थाने में पार्टी है तो वीडियो बनाकर शेयर करो। मामला 23 दिसंबर का जिले के जुरहरा थाने का है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने कहा है कि अपराधी थाने में साइन करने आए थे। मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंप दी गई है। सीकर से बड़ी खबर। खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। नए साल के साथ ही यहां श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है। ऐसे में यहां विशेष व्यवस्था की जा रही है। खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नव वर्ष के अवसर पर रिंगस रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा विशेष प्रबंध किए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जयपुर मंडल द्वारा खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं को नई और स्पेशल ट्रेन की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए 10 नई ट्रेनें सहित 24 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर में बेकार सड़क बनाने पर ग्रामीणों ने विरोध किया तो ठेकेदार से बहस हो गई। ठेकेदार ने शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी का नाम लेते हुए ग्रामीणों को धमकाया। इतना ही नहीं, ठेकेदार ने लोगों से कहा कि पैरों में जूते पहने हुए हैं, गांव से निकलते ही जूते मारूंगा। ठेकेदार और ग्रामीणों के बीच 20 दिसंबर को हुई बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने ऑडियो जारी कर गांव वालों से माफी मांगी है। हालांकि ठेकेदार और विधायक के बीच कोई रिश्ता नहीं है। वहीं इस मामले में रविंदर सिंह भाटी ने कहा है कि ग्रामीणों का स्वाभिमान मेरा स्वाभिमान है। अगर इन लोगों के साथ मेरा नाम लेकर अभद्रता की जाती है तो मैं जिम्मेदारी लेते हुए इसकी माफी मांगता हूँ। अब ठेकेदार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक और बड़ी खबर। एमएलए फंड के काम में कमीशन मांगने वाले बीजेपी विधायक रेवता राम डांगा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर रो पड़े। शेखावत ने कहा कि मैंने उनको कठोरता के साथ कहा कि आपके आचरण और व्यवहार से पार्टी को नुकसान हुआ है। उन्होंने स्वीकार भी किया, इस प्रकरण से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। विधायक ने यह भी माना है कि चाहे यह करते जानबूझकर नहीं किया गया हो या फिर भोलेपन में हुआ हो, लेकिन इसका असर पार्टी पर पड़ा है। बड़ी खबर ये भी देखिए। ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 9,600 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 2,35,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 900 रुपए तेज होकर 1,41,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 800 रुपए उछलकर 1,32,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और अब तो देखिए 18 कैरेट सोने के भाव भी 1,10,000